चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। So now what we are doing, it's altogether a new topic. It's a POS. It is point of sale. Point of sales. Have you ever visited some mall and all this? Departmental store or mall? So departmental store or mall, they allow you the credit of rupees 1, rupees 100, rupees 10. ऐसा होता है कि वो 100 रुपये का उधार देते हैं, 1 रुपये का उधार देते हैं? नहीं. What they do, your basket is having goods worth rupees 2100 and you are having only rupees 2050 in your pocket, and in all sources, Paytm, Google Pay, everything totaled to, it is goods costing rupees 2100 in your basket, but the payment what is available with the UPI, cash, all includes is rupees 2050. How much it is short? 50 rupees short. So will they allow you to take the goods? नहीं. वो क्या करेंगे, इसमें से कुछ सामान निकाल देंगे जो नियरेस्ट वैल्यू का हो सकता है इसमें से कुछ 70 रुपये 80 रुपये के सामान की वैल्यू आपके लिए यहाँ से कम कर देंगे. नाउ योर बिल विल बी 2030, है ना. आपका बिल आपके बास्केट में से 70-80 रुपये की जो सबसे कम वैल्यू होगी तो आपके पास के आपके पॉकेट से उनका बिल मैच कर जाए. तो उन्होंने 70-80 रुपये का सामान निकाल दिया. अब आपके बास्केट का टोटल हो गया 2030. आपके पास हैं 2050. 20 रुपये आपके रिक्शे के भी छोड़ दिए, है ना, कि ले जाओ कल को. रिक्शे में तो जाना है कि बाहर निकल के कैसे जाओगे, तो 20 रुपये रिक्शे के लिए भी छोड़ दिए, बट उधार नहीं देंगे, है ना. पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में उधार नहीं होता. अभी तक आप जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, एक ट्रांजैक्शन में सेल कर रहे थे, दूसरे ट्रांजैक्शन में कभी पेमेंट आ रही थी, कभी पेमेंट नहीं भी आ रही थी. मतलब जो नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस होता है वहाँ पे उधार प्रैक्टिस है, बिजनेस की प्रैक्टिस है. वहाँ पे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का उधार मिलता है. जो नॉर्मल अभी तक आपने जितनी भी एंट्रियाँ करी हैं F8, F5, F6, F7, वो सब में क्या हो रहा था, आपको उधार अलाउड था. नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस थी, ट्रेडिंग थी, नॉर्मल बिजनेस. लेकिन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ऐसी जगह चलता है जहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, मॉल हो गए, वहाँ पे क्या है, उधार नहीं अलाउड है. वो कैशियर आपका बिल क्लोज ही नहीं कर पाएगा जब तक वो पूरी पेमेंट पंच नहीं करेगा. अगर उसने 2100 के अगेंस्ट 2100 रुपये की पेमेंट पंच कर दी और कैश बॉक्स में 2100 रुपये नहीं डाले तो शाम को क्या होगा, हिसाब नहीं मिलेगा, है ना. As per your basket total, the goods worth rupees 2100. He shows that he has received the 2100, but is his cash box will contain 2100? क्या उसके कैश बॉक्स में 2100 रुपये होंगे? नहीं होंगे. आपके ही पास 2050 रुपये थे तो कैसे हो जाएंगे. तो शाम को कैश बैलेंस शॉर्ट हो जाएगा. तो कैशियर ने अगर बोला है कि मेरे को ये रिसीव हुए हैं, अगर कैशियर ने बोल दिया रिसीव हुए हैं तो कैशियर को कैश बॉक्स मिला के देना पड़ेगा ना. तो ऐसे दिन भर में अगर वो 4 कस्टमर को भी ऐसे ही मैच करा दे 50-50 रुपये छोड़ के, तो 200 रुपये उसकी जेब से चलेंगे, 200 रुपये की दिन की दिहाड़ी नहीं होगी. तो इसलिए कैश काउंटर पे जो बैठा हुआ स्टाफ है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो उसकी मजबूरी है, 1 रुपया भी नहीं छोड़ सकता. उसकी जगह पे आप अपने आप को रख के देखो, अगर उसने 1-1 रुपया छोड़ा और दिन भर में 100 कस्टमर आए, 100 रुपये शाम को अपनी जेब से मिला के जाएगा वो, है ना. 100 रुपये की तनख्वाह कमाएगा और 100 रुपये जेब से मिला के जाएगा. और वो रोज़ ही काम करेगा क्या, उसने तो नौकरी रोज़ ही करनी है. अगर रोज़ वो 100 रुपये मिलाएगा तो 25 दिन की नौकरी मिले तो 1 महीने में 2500 की तनख्वाह में से ऐसे कट जाएंगे. तो इसलिए आपको वहाँ पे वो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं 1 रुपया भी आपसे लेके ही मानेंगे, नहीं तो कुछ सामान निकाल देंगे, बिल को कम कर देंगे, लेकिन 1 रुपया भी वो उधार नहीं कर सकते. क्योंकि शाम को जब वो कैश हैंड ओवर करेंगे तो कैश का बैलेंस और टोटल जो बिल के अगेंस्ट रिसीव्ड है वो मैच होनी चाहिए, है ना. वो उनकी मजबूरी है वो. और POS सिस्टम में आपको बिल बनाते ही पेमेंट रिसीव करनी होती है. अगर आप पेमेंट नहीं रिसीव करोगे तो बिल क्लोज ही नहीं होगा. अगर आपने पेमेंट को रिसिप्ट नहीं दिखाया कि मेरे को पूरे पैसे दे दिए कस्टमर ने, तो POS सिस्टम में आपका बिल ही क्लोज नहीं होगा. जब तक बिल क्लोज नहीं होगा तब तक वो कस्टमर जा ही नहीं पाएगा, है ना. कई जगह पे आपने देखा होगा एग्जिट काउंटर पे सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, बिल से सामान को मैच कराते हैं, अपनी बास्केट को मैच कराते हैं. तो आपके हाथ में बिल नहीं होगा तो आप बाहर नहीं जा पाओगे, है ना.
बाहर नहीं जा पाओगे तो आपको पेमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी, वो अलग बात है। 20 रुपये आपके लिए रिक्शे वाले के लिए वो बचा देगा। तो वो सेम फीचर टैली में अवेलेबल है पीओएस का। जो अभी तक आपने नहीं करा है पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के लिए आप अपने टैली को यूज कर सकते हो, लेकिन ये छोटे लेवल के लिए काम करता है। अभी तक आपने पीओएस की ऑप्शन देखी नहीं है, वो नॉर्मली ऑफ होती है। क्योंकि टैली ने पीओएस का एड ऑन फीचर दे रखा है, लेकिन जो अच्छे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो पीओएस के लिए टैली को यूज नहीं करते हैं। ये हो सकता है कि आप नॉर्मल ट्रेडिंग का बिजनेस भी करते हो, साथ साथ कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का आपने गली मोहल्ले में पड़ोस में खोल रखा है, तो आप उसे टैली वाले सॉफ्टवेयर से काम चला सकते हो। पीओएस में क्योंकि जब पीओएस सिस्टम जहाँ बड़े लेवल पे चलता है वहाँ पे दिन में कई बार स्कीम बदलती हैं, है ना, हर घंटे में भी कई बार स्कीम बदल जाती हैं, गिफ्ट स्कीम वगैरह स्कीमें बदलती हैं, जो इतना फ्रिक्वेंटली आप टैली में काम नहीं कर पाओगे। टैली में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि टैली पीओएस के सिस्टम से बना ही नहीं है। टैली में वो सारी चीज़ें आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्ट कब आया, उसका बैच नंबर क्या है, वो सारी डिटेल रेडी टू वो नहीं है, इनकॉर्पोरेट करने के लिए नहीं है। जबकि जो डिपार्टमेंटल स्टोर के सॉफ्टवेयर है वो डेडिकेटेडली इसी बने हैं। बार कोड से स्कैनिंग कर सकते हो आप, इसमें डायरेक्टली बार कोड से स्कैनिंग करके बिल ही नहीं बना पाओगे जब तक आप इसे एड ऑन सॉफ्टवेयर से मर्ज नहीं, इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाओगे। तो इसमें दे दिया है टैली ने कि आप छोटा एक काम आप कर रहे थे, साथ में आपने इनकॉर्पोरेट को छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का खोल लिया गली मोहल्ले के लिए, एक अलग से लुक देने के लिए। है तो आज भी वही नॉर्मल किराने की दुकान, लेकिन आपने एक नया लुक दे दिया। तो अब उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर ना खरीदना पड़े, कल को ये गिल्ट ना लगे यार टैली होने की वजह से ये बड़ा नुकसान हुआ, टैली में पैसे लगाए, अब इसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर खरीदो। तो उतने लेवल के लिए चल जाएगा। और पीओएस की ऑप्शन डेडिकेटेडली टैली में नहीं है ना। आप सोचो कि डेडिकेटेडली पीओएस की ऑप्शन चला लेंगे तो वो लार्ज स्केल पे जाके तंग करेगा, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, वहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं दी है, क्योंकि बनाई पीओएस के हिसाब से नहीं है। लेकिन नॉर्मल ट्रेडिंग में तो हम सब तरह की एंट्री करते ही हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, वो सब करते हैं, वो तो हो जाएगा। तो पीओएस के लिए आपको यहाँ पर देखो, अभी आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऑल्टर वाउचर टाइप क्रिएट, एक वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे वाउचर टाइप क्रिएट करने से पहले मैं आपको अभी दिखा दूँ, जो आप एंट्री कर रहे हो नॉर्मल, यहाँ पर वाउचर टाइप में एंट्री करते हो, F8 में एंट्री करते हो, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, पेमेंट की ऑप्शन है, देखो आप पूरी स्क्रीन में देखो, सेल्स की एंट्री F8 में करते हैं ना, देखो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल सेल बिल क्लोज हो गया है, आपके पास कहीं भी पेमेंट करने की ऑप्शन नहीं पूछ रहा हुआ, नहीं पूछ रहा ना आपसे कहीं पे भी उसने, तो पेमेंट की ऑप्शन वो पूछता ही नहीं कभी आपसे नॉर्मली। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ट्रेडिंग में कहीं पेमेंट की ऑप्शन नहीं है, पूरी स्क्रीन में कहीं ऑप्शन नहीं। अभी जब मैं पीओएस क्रिएट कर दूंगा, पीओएस ऑन कर दूंगा, तो आपको यहाँ नीचे वहाँ नरेशन की जगह पे यहाँ पे पेमेंट पूछेगा आपसे, वो कि पेमेंट कैसे करी। देखो इसका बिल कैसे बनता है, इसे मैं सेव कर रहा हूँ, और इसके बिल और उसके बिल के फॉर्मेट में भी फ़र्क है। ये नॉर्मल ऐसे ही बनता है ना, अभी तक पिछली क्लासों में हमने देखा था सेल का बिल ऐसे ही बनता है। अगर इसमें अभी अब जीएसटी बाद में पड़े, जीएसटी पड़ेंगे तो टैक्स लग जाएगा। नॉर्मल सेल का बिल ऐसे ही बनता है, जब आप दुकान से कुछ सामान खरीद के लाते हो तो नॉर्मली ऐसे बनता है। लेकिन अभी पीओएस का बिल बनाएंगे तो बिल का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, इसमें पेमेंट की ऑप्शन चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो पीओएस इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बिलिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये तो आपको पता है नॉर्मल बिलिंग आप ऐसे करते हो ना, तो पीओएस में आपको क्या करना है, पहले आपको पीओएस क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट वाउचर टाइप, एक डिफरेंट तरह का वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे लिख देते हैं पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स, चाहे तो आप पीओएस लिख लो, ये नॉमेनक्लेचर आपकी अपनी मर्जी के लिए है ना। इसको टैली से कोई टैली को लेने देना कहाँ से है, ग्रुपिंग से। तो इसका ग्रुप बनेगा सेल्स अकाउंट, बिकॉज इट्स अनदर काइंड ऑफ सेल, है ना। पीओएस सेल का ही टाइप है, तो सेल्स अकाउंट। इसके बाद आपको ये ऑप्शन यूज फॉर पीओएस, इसको ऑप्शन को यस करना है। यहाँ पर आप मैसेज लिख सकते हो, जैसे कई बार लिखा होता है ना, गुड्स वन सोल्ड सेल नॉट बी रिटर्न और एक्सचेंज, है ना, वो लिख सकते हो, या वेल थैंक्स फॉर विजिट, जो आपको मैसेज लिखना है। जो आपको मैसेज लिखना है, ये मैसेज आपके बिल पे दिखेगा। मैसेज डाल दिया, देखो अभी हमने क्या करा, हम गए वाउचर टाइप पे, क्रिएट पे गए, वाउचर टाइप पे गए, एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करा, पॉइंट ऑफ सेल, ग्रुप बनाया सेल्स, एक यहाँ पे ऑप्शन है यूज फॉर पीओएस, इस ऑप्शन को यस करा। इसको अगर आप इस ऑप्शन को यस नहीं करोगे तो पीओएस काम नहीं करेगा, तो इसे यस करना है। यहाँ पे कोई नॉर्मल स्टैंडर्ड मैसेज आपको जो भी टाइप करना है वो लिख सकते हो,
ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, मैंडेटरी नहीं, लेकिन नॉर्मल मैसेज लिख सकते हो आप। ये वाउचर टाइप एक नए तरह क्रिएट करके आ गए। अब आप जब अभी हमने इससे पहले F8 की एंट्री करी थी, इसने हमसे कुछ भी नहीं पूछा था, लेकिन अब अगर मैं F8 की एंट्री पूछूंगा तो ये देखो ये पूछ रहा है नॉर्मल सेल है या POS वाली है, तो नॉर्मल सेल या POS, तो हम कौन सी सेल कर रहे हैं, POS। देखो अब ये आ गया, सबसे नीचे देखोगे ना लेफ्ट साइड में, तो ये आ रहा है गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, कैश, इतने मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। दिख रहा है अलीसा और गोकुल, आर यू एबल टू लोकेट गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, कैश, वेयर इट इज, एट द बॉटम लेफ्ट ना। तो आप बॉटम लेफ्ट पे देखोगे तो आप दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर का नाम डालना है, मान लीजिए गोकुल ही है, सामान खरीदने आए हैं गोकुल। अगेन जो मेरा बायर है उसका ग्रुप क्या बनता है, बायर इज माई डेटर, बायर इज माई डेटर, तो वो इसमें कोई चेंज नहीं है, बायर इज माई डेटर। सेल्स अकाउंट ये नॉर्मल सेल्स चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट यू सोल्ड, लेट अस अज्यूम कि पेन ही बेचा है, वही जो अभी था, 5 पेन खरीदे। अब देखो ये क्या हुआ है, टोटल बिल बना 1000 रुपये का, ठीक है, 1000 रुपये का बिल बना। आपको पेमेंट करने के तरीके ये हैं, गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर मीन्स यू हैव सम गिफ्ट वाउचर ऑफर्ड बाय द कंपनी, ऑफर बाय द स्टोर ऑन योर प्रीवियस परचेज, ऑन द करंट परचेज, वट एवर ऑप्शन। तो ऐसा हो सकता है कई बार आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वो ब्रांड आपको परचेज गिफ्ट कूपन देता है कि नेक्स्ट टाइम आप 200 रुपये कम देना, 150 रुपये कम देना, ऐसा होता है ना कई बार। तो आप अपना गिफ्ट कूपन आप नेक्स्ट परचेज में इनकेस करा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 200 रुपये का गिफ्ट कूपन पड़ा है, तो आप 200 रुपये का गिफ्ट कूपन है, तो आप यहाँ पे गिफ्ट कूपन को इनकेस कराओ, एक क्रिएट करना पड़ेगा वाउचर, है ना। देखो गिफ्ट वाउचर में दूसरी 2 कहानियाँ हैं। एक हो सकता है आपकी जो ये कंपनी है इसने खुद अपने प्रमोशन के लिए गिफ्ट वाउचर दिए। एक हो सकता है जिसका ये प्रोडक्ट खरीदे, पेन, मान लीजिए आपने माउंट ब्लैंक का पेन खरीदा, कोई और रेनॉल्ड्स का पेन खरीदा, रेनॉल्ड्स वालों ने आपको पेन के साथ ऑफर दिया कि कोई अगर 10 पेन खरीदे, 5 पेन खरीदे तो उसे अगले गिफ्ट परचेज पे 50 रुपये की छूट दे देना। तो ये हो सकता है कंपनी ने दिया। अगर कंपनी ने डिस्काउंट दिया तो आप ये जितने भी पूरे महीने में डिस्काउंट कूपन इकट्ठे होंगे उसका क्या करोगे, कंपनी से क्लेम करोगे। एक पर्टिकुलर पीरियड तक आपने जैसे मान लीजिए पेंट होता है, जब पेंट खरीदते हैं तो पेंट की बाल्टी में कूपन निकलते हैं जनरली, है ना, पेंट की बाल्टी में कूपन निकलते हैं। तो पेंट की बाल्टी के कूपन वो पेंटर ले जाते हैं, जो घर में सफेदी वफेदी करने आते हैं, पेंटर ले जाते हैं वाइट वॉश करने वाले, लेकिन वो क्या करते हैं, दुकानदार को देते हैं। दुकानदार उसके बदले में पेंट वालों को जो भी उस कूपन को लेके आएगा उसको कैश दे देगा, लेकिन उसके बाद होगा क्या, वो सारे कैश क्या वो अपनी जेब से पे कर रहा है, नहीं, जिस कंपनी ने कूपन डाल के दिए अल्टीमेटली उसके बिल में से एडजस्ट करेगा, उसके क्लेम करेगा पैसे कि मैंने तुम्हारे 100 कूपन रिडीम करे, उसके बदले मेरे 10,000 रुपये खर्च हो गए और 10,000 रुपये मेरे को वापस कर दो, तो वो कंपनी से क्लेम कर लेता है पैसे। सेम फीचर यहाँ पर है। अगर आपको इस कंपनी ने गिफ्ट वाउचर दिया है तो आपको यहाँ पे गिफ्ट वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्ट सी, एक मास्टर क्रिएट कर रहा हूँ, गिफ्ट वाउचर, जिस कंपनी ने दिया उस कंपनी का नाम लिख सकते हो, अगर नॉर्मल है तो ऐसे डाल। तो अब आपका जो गिफ्ट जो कस्टमर गोकुल था, अब गोकुल तो 50 रुपये कम देंगे ना, क्योंकि उन्हें तो गिफ्ट वाउचर दे दिया। ही विल नॉट पे मी द ₹50 इक्वलेंट टू द गिफ्ट वाउचर अमाउंट, तो गिफ्ट वाउचर के पैसे तो देंगे। मेरा नया डेटर कौन बन गया, गिफ्ट वाउचर, ये मेरा नया डेटर बन गया 50 रुपये। अब मान लीजिए कुछ पैसा आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से स्वैप करना चाहते हो, now you have to create the bank account where the amount gets credited into your bank after charging the credit card or debit card। कई जगह पे आपने देखा होगा कि बैंक को जो आउटलेट होते हैं वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की मशीन किसी के पास ICICI की पड़ी है, किसी के पास एक्सिस बैंक की पड़ी है, किसी के कोटक की पड़ी है, तो वो जिस बैंक में भी आपका पैसा क्रेडिट कार्ड से जाता है स्वैप होने के बाद, वो बैंक हो सकता है HDFC की मशीन ना हो आपके पास, हो सकता है HDFC की मशीन है, अगर इसी की मशीन है तो इसी बैंक में आपका पैसा जाएगा। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड स्वैप कराया आपने 600 रुपये का, यहाँ पे कार्ड का लास्ट डिजिट डाल दो कि ये कार्ड नंबर रेफर था इसका। चेक, जनरली डिपार्टमेंटल स्टोर में चेक एक्सेप्ट नहीं होते हैं, है ना। आप चले जाओगे सामान टोकरी में रख के और चेक बाउंस हो जाएगा तो कौन ढूंढेगा आपको, है ना। तो जनरली चेक एक्सेप्ट नहीं होते हैं, लेकिन टैली ने चेक की ऑप्शन दे रखी है। तो अगर आपको हो सकता है कोई रिलेटिव आए, किसी डिपार्टमेंटल ओनर का रिलेटिव है, उसका चेक तो ले हुए ना, तो उसका चेक कोई बाउंस होगा, उसका तो पता है चेक बाउंस हो जाए तो कहाँ चलेगा। तो चेक की ऑप्शन यहाँ डाल रखी है। अगर चेक रिसीव करा है तो आपको यहाँ पे वो वाला बैंक डेबिट करना है जिस बैंक में चेक से पैसे जाएंगे। मान लीजिए चेक आप जनरली इसी बैंक में जमा कराते हो, तो 200 रुपये का चेक। अब बचा हुआ पैसा यहाँ पे चेक बैंक का नाम, जिस बैंक का चेक था मान लीजिए उसका चेक SBI का था, चेक नंबर। अब बचा हुआ पैसा आप कैश लोगे।
अब आपको कैश लेना है 150 रुपये, कैश टेंडर करा उसने 149, बिल बंद नहीं करने देगा वो, है ना। आपको कैश बैलेंस है 150 रुपये और आपका कस्टमर कह रहा है भाई 140 रुपये ले ले, नहीं 149 तक भी नहीं जाने देगा वो, 149 ले ले नहीं जाने देगा, है ना। तो अगर आपने 151 दे दिया, मोर देन हैप्पी। अब वो कह रहा है 1 रुपया बैलेंस है, तो 1 रुपया भी अगर बैलेंस बचाएगा तो आपसे बिल क्लोज नहीं करने देगा। तो आपको जो भी यही मल्टी मोड ऑफ पेमेंट का यही ऑप्शन है, सारे पैसे आप कैश भी लोगे तो भी आपको बिल क्लोज करना पड़ेगा इक्वल अमाउंट से और एक्सेस अमाउंट से, कम अमाउंट से क्लोज नहीं कर पाओगे। 148, 149.99 पैसा, ये निर्मला सीतारमण से भी तेज है, वो जीएसटी में 50 पैसे नहीं छोड़ते, ये उससे भी तेज है, ठीक है। तो 150 रुपये एटलीस्ट जो बैलेंस स्टैंडर्ड करना है वो, और मोर देन दैट। मान लीजिए आपके पास 200 थे, ठीक है 200 ले लो, तो 50 बैलेंस है वो लिख दिया उसने। नाउ योर बिल इज कंप्लीट। अब आपको प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देखो, है डिफरेंट, वो वाले बिल से और ये वाले बिल में डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है इसमें। देखो, आर यू एबल टू सी द बिल फॉर्मेट गोकुल एंड अलीसा? ठीक है, इसमें देखो बिल नंबर है, डेट है, साथ में टाइम पंचिंग हो रखी है। उस वाले बिल में टाइम पंचिंग नहीं होती है जब तक आप ऑप्शन को इनेबल नहीं करोगे। इट इज टाइम पंचिंग ऑल्सो, है ना, इसमें और उसमें फ़र्क है। टाइम पंचिंग भी हो रखी है यहाँ पे देखो। रीज़न क्या है कि आउटलेट में ड्यूटी रोटेटिंग होती है, ड्यूटी रोटेटिंग होती है, कई बार 8 घंटे 10 घंटे में आउटलेट, कई बार 12-12 24-24 घंटे चलते हैं, तो ड्यूटी रोटेटिंग होती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश काउंटर पे किसकी ड्यूटी थी यहीं से पकड़ लग जाएगा। वैसे तो वहाँ लॉगिन बने होते हैं, हर आदमी अपने लॉगिन से करता है, लॉगिन से भी पता लग जाएगा, प्लस कस्टमर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आया था, कस्टमर से क्या ये किसने बिल काटा होगा, इससे भी पता लग जाएगा। टाइम पंचिंग यहाँ पे है, और जगह पे टाइम स्टैंपिंग नहीं होती। नॉर्मल बिल में अभी आपने देखा था वो टाइम स्टैंपिंग नहीं थी, वहाँ टाइम स्टैंपिंग आती है लेकिन आपको स्पेशल इनेबल करानी पड़ेगी। हमने पीओएस में टाइम स्टैंपिंग इनेबल नहीं करी है, बाय डिफ़ॉल्ट दे रखी है टैली ने, क्योंकि टाइम पंचिंग है। ये तो हमारा कोड है, ये पीओएस का इनवॉइस है, नॉर्मल इनवॉइस नहीं है। ये डेट है, ये कस्टमर का नाम, ये बिल नंबर है, कस्टमर का नाम है, और ये डेट है। ये आपका प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट है, टोटल अमाउंट है। अब आपने इसकी पेमेंट कैसे कलेक्ट करी? पेमेंट कैसे कलेक्ट करी? गिफ्ट वाउचर से 50 रुपये, 600 रुपये क्रेडिट कार्ड से करे, चेक से करे 200 रुपये, 150 रुपये कैश से। ये 50 रुपये तो आपने वापस करें, है ना। तो ये 50 रुपये बैलेंस था, ये तो आपने वापस कर दिया 50। तो आपने टोटल 1000 रुपये ले लिए। ये वो मैसेज है जो हम वहाँ लिख के आए थे अभी, वाउचर टाइप क्रिएट करते हैं हम। तो आपको नॉर्मल वाउचर से एक वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ेगा पीओएस में। तो अब देखो एक वाउचर टाइप और अभी इसका एक इम्पैक्ट और दिखाता हूँ मैं आपको। एक इम्पैक्ट और क्या है, आपने क्या कराया अभी, गोकुल के अकाउंट में कोई बैलेंस पेंडिंग होगा, गोकुल से कोई पैसा लेना होगा नहीं, उनसे तो 1000 रुपये ले बिना उनके जाने नहीं देंगे हम गोकुल को बाहर। हाँ जी, देखो गोकुल का अकाउंट देखोगे 0 बैलेंस है ना, कोई लेना देना नहीं गोकुल के बैलेंस में। क्यों? क्योंकि गोकुल से तो पैसे लेके ही बाहर भेजा हमने गोकुल को। लेकिन क्या हुआ, गिफ्ट वाउचर में पैसा पड़ा होगा अभी हमारे पास। ये 50 रुपये का गिफ्ट वाउचर लेना है, मैंने इस कंपनी से क्लेम करना है जिसने गिफ्ट वाउचर इशू करे हुए हैं। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ कंपनी ज़्यादा हैं तो मेरे को हर एक के गिफ्ट वाउचर कंपनी के अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि क्लेम अलग अलग करना होता है। सबका क्लेम करने का पीरियड भी अलग अलग हो सकता है, कोई कहता है महीने में करो, कोई कहता है वीकली कर लो, कोई कहता है क्वार्टरली कर लो, तो वो भी अलग अलग हो सकता है। तो आपको जितनी कंपनियों के गिफ्ट वाउचर आप एनकेस करोगे उतने गिफ्ट वाउचर अलग अलग खोलने पड़ेंगे, आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड नाउ इट इज़ योर डेटर। आपने जिस कस्टमर से गिफ्ट वाउचर एक्सचेंज करा है, अब गिफ्ट वाउचर आपका डेटर है और आपको इसे अपने सप्लायर से एनकेस करवाना है। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें इसमें कुछ एडिशनल करनी पड़ती हैं जो नॉर्मल में हमें नहीं करनी पड़ती हैं। ईआरपी में भी ऐसे ही करते हैं हम। तो दोबारा मैं एक काम करता हूँ, ईआरपी में करते हैं ना, सेम चीज़ ईआरपी में भी हो जाती है। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी ईआरपी और प्राइम दोनों की, और रिपीट भी हो जाएगा। ईआरपी में भी सीख लेते हैं यही चीज़। First of all, I am creating a company. Alisa and Gokul, I am creating a new company, है ना? I just created a company. After that, I am going to create a voucher type. तो यहाँ पर और प्राइम में फ़र्क ये है कि प्राइम में आपको डायरेक्ट क्रिएट और इन उसके वो थे ऑल्टर के बटन थे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग इन्फो, वाउचर टाइप, क्रिएट। यहाँ पे ये बटन यहाँ पर है, वहाँ पे डायरेक्ट बाहर थे, क्रिएट
what I am going to create, I am going to create a voucher type, new voucher type, that is point of sale system, POS, point of sale ग्रुप बनेगा। अब आपने अभी देखो गोकुल एंड अलीसा, लुक एट अगेन, आई विश टू डू अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वाउचर टाइप, क्रिएट, I created here POS, the group is for POS is group is sales, हाँ, now Gokul is awakened, अब सो नहीं रहे हैं ना Gokul, and what next? Alternative, no. Use POS, keep it yes, and type here any default message what you want to। तो अब मैंने अब एक POS क्रिएट कर लिया, now I am going to record entries। यहाँ पे वाउचर एंट्री ऐसे क्रिएट होती है, वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री है ना, वाउचर्स के नाम से है, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के नाम से है। अकाउंटिंग वाउचर सेल्स के लिए F8 इज द फंक्शन की, एयर इज द फंक्शन की रिटर्न ओवर है ना, F4 F5 F6 F7 F8, तो F8 इज द सेल्स वाउचर। नाउ इट इज आस्किंग मी नॉर्मल सेल और POS, इट इज POS अगेन, ये POS आ गया है ना, मल्टी मोड ऑफ पेमेंट आ गया, मतलब POS आ गया। अगर आप मल्टी मोड ऑफ पेमेंट ऑफ करना चाहते हो तो कंट्रोल P है, ध्यान रखना ये रहा, कंट्रोल P से मल्टी मोड ऑफ पेमेंट ऑफ हो जाएगा, लेकिन पैसे कैश में लेने पड़ेंगे, है ना। आप कहते हो हम 100% कैश लेते हैं, क्या हमारे को नहीं पता क्या होता, प्लास्टिक मनी हमें नहीं पता क्या होती है, तो अगर प्लास्टिक मनी नहीं पता तो कैश ही लेना है, तो यहाँ मल्टी मोड ऑफ करो और कैश में सारा पैसा ले लो, और सारी ऑन करके बाद भी सारा पैसा कैश ले सकते हो, है ना। सारी चीज़ें ऑन रखते हुए पेमेंट कैश से ले सकते, जरूरी नहीं है इन सब हेड में पैसा लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। कस्टमर्स नेम, ग्रुप क्या होगा, क्या, ऐसा मत बोलो अलीसा, सेल्स अकाउंट। सर अगर कैश में लेना हो तो डायरेक्ट नहीं ले सकते कैश अकाउंट से, डायरेक्ट एंट्री बिना POS बनाए तो आपको 2 एंट्री करनी पड़ती है ना, फिर पहले F8 की करते हो फिर F6 करते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर वाला POS वाला कल्चर है तो आप बिल क्लोज नहीं कर पाओगे ना, फिर आपको ऑन करना है, नहीं तो नॉर्मल में तो हम करते ही हैं, नॉर्मल में तो हम करते ही हैं, ये तो स्पेशल सिचुएशन है। सेल्स का ग्रुप क्या बनेगा, गोकुल एंड अलीसा, सेल्स में चला जाएगा फिर अगर हाँ, सेल्स का ग्रुप सेल्स, हाँ। नाउ प्रोडक्ट यूनिट इज मस्ट, यूनिट नहीं खोलोगे तो यूनिट को हर टाइम चेंज करना होगा ना, मतलब जैसा जैसा अमाउंट रहेगा, मतलब जिस हाँ, टाइप का, जैसे केजी वगैरह। हाँ, वो तो जब जैसे डिनोमिनेशन में प्रोडक्ट आएगा वही डालना पड़ेगा आपको, वो तो उसका कोई इलाज नहीं। ये अंडर में प्राइमरी लिखा वो क्या है, उसमें क्या करना होगा? अभी प्राइमरी की जगह हम क्या होता है, प्राइमरी में हम अपनी मर्जी से एक ग्रुप बना सकते हैं, जैसे शर्ट है, सारी क्लॉथिंग आइटम है, पेन पेंसिल वो स्टेशनरी आइटम है, कुछ ग्रोसरी आइटम आएंगी तो वहाँ ग्रोसरी आइटम में ग्रुप बना सकते हो। यहाँ पर यू कैन क्रिएट योर ओन ग्रुप फॉर ओन कैटेगरी फॉर दिस आइटम। द शर्ट इज अ ड्रेस मटेरियल ना, ये अटायर्स हैं, तो आप यहाँ पे एक ड्रेस मटेरियल या ड्रेसेस करके अपीयरल्स करके एक ग्रुप अपना अलग से बना सकते हो। अभी हम प्राइमरी बना रहे हैं क्योंकि हम एक एक आइटम में डील कर रहे हैं। अगर हम मल्टीपल तरह के आइटम में डील करेंगे तो यहाँ पे अपना ग्रुप बना सकते हैं प्राइमरी की जगह पे। स्टॉक के लिए भी ग्रुप बनता है, जैसे उसके लिए ग्रुप बन रहा है डेटर और क्रेडिटर के लिए, तो यहाँ पे अपना एक ग्रुप बना सकते हैं हम। ट्राउजर्स अगर आपने यहाँ ग्रुप बनाया होगा तो यहाँ पे अलग से ही आ जाएगा अपीयरल्स है ना, मेंस वियर, गर्ल्स वियर, विमेन वियर, यहाँ पे आप अपने ग्रुप कुछ भी बना सकते हो। पीसेस नाउ योर टोटल बिल अमाउंट टू 2090, आपका 2090 रुपये का बिल हुआ है। अब आपने पैसे लेने हैं कस्टमर से, अगेन गिफ्ट वाउचर लेना है। यहाँ तक अलीसा और गोकुल ठीक है ना, सिचुएशन कंट्रोल में है यहाँ तक। तो अब यहाँ पर आपको गिफ्ट वाउचर लेना है। लेट अज्यूम कि जो शर्ट की कंपनी थी उसने कोई गिफ्ट वाउचर ऑफर किया था आपको, तो एक गिफ्ट वाउचर का मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। लेट अज्यूम पार्क्स ने गिफ्ट वाउचर दिए हैं, तो ये वैसे रेमंड्स का ब्रांड है, लेकिन आप मान लीजिए अभी मान लेते हैं पार्क्स के रेमंड ने अपने पार्क्स वाले ब्रांड पे आपको गिफ्ट वाउचर देखा, तो ये पार्क्स का गिफ्ट वाउचर है, आपको पार्क्स से क्लेम करना पड़ेगा। जब पार्क्स का स्टॉक मंगाओगे तो उसके अगेंस्ट क्लेम करना पड़ेगा। अगेन इट्स अ डेटर।
कंट्रोल ए, 100 रुपये गिफ्ट वाउचर था, क्रेडिट कार्ड पे नहीं लिए, चेक से पैसे नहीं लिए, कैश ले लिया, कैश अकाउंट, 1990 रुपये लेने हैं, 199 रुपीज़ लेने हैं। अगेन वही, या तो इससे आप 2000 रुपये लो तो ये बिल बंद होगा, या इससे 1 रुपये एक्स्ट्रा लो, या इससे 1 रुपया कम लो, क्या बिल क्लोज होगा? नहीं, है ना। तो बिल आपको पूरा लेना है, इससे बिल क्लोज कर ही नहीं पाएगा। मतलब अगर आपका कैशियर आपको फेवर भी करना चाहे तो वो बेचारा कर नहीं पाएगा, नहीं तो उसे पैसे मिलाने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने दिए तो 1980 हैं और बिल तो बंद हो नहीं रहा और उसने लिख दिया 1990, तो वट ही इज़ रिक्वायर्ड टू डू, आप उसको बैंक कैश बॉक्स में 1990 रुपये डालने पड़ेंगे। वो आपको फेवर करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। कोई, हाँ, उसकी जेब से चलेगा। कोई खास दोस्त होगा चलो उसके लिए एक आध बार कर लेगा, लेकिन उसके लिए हर बार क्यों करेगा? अगर आप आपका कोई दोस्त कैश काउंटर पे बैठा है, क्या रोज़ आपके लिए वो ये काम करेगा? कभी भी नहीं करेगा, दोस्ती तोड़ देगा, है ना। कि अगर रोज़ 10 रुपये का चूना लगाने तू ही आ जाता मुझे, तो वो पॉसिबल नहीं है उसकी, है ना। तो आपको पूरा पैसा लेना है, अगर एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है तो वो आपको 10 रुपये रिफंड कर देगा, वो बात ठीक है। ठीक है, डू आई क्लोज इट? दिस इज द, आपकी बार देखो इसमें क्या फ़र्क आया है उसमें और इसमें। आपकी बार नीचे मैसेज नहीं आए, हमने वो डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइप नहीं करे थे, आपकी बार मैसेज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। और क्या गायब हुआ है यहाँ से, कुछ बता सकते हो? यहाँ से बैंक और क्रेडिट कार्ड गायब हो गया, जिसके आगे हम अमाउंट नहीं लिखते हैं वो प्रिंटिंग में नहीं आता है फिर। तो बैंक और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऑप्शन गायब हो गए क्योंकि हमने वो कलेक्ट ही नहीं करा पैसा उससे। लेकिन बस इतना है कि हमने उससे 2090 रुपये का बिल बनाया था और उससे 2090 रुपये पूरे ले लिए हैं, इवन 2100 रुपये लिए हैं, तो 10 रुपये उसे वापस कर दिया हमने, 10 रुपये वापस कर दिए। तो अगर मान लीजिए किसी कस्टमर के 2 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये बच जाते हैं और कस्टमर को नहीं दिए, तो एक्स्ट्रा पैसा किसका? कैशियर का, है ना। कैशियर तो कैश बॉक्स से कैश मिला के देगा। 2-2, 3-3 रुपये करके कई बार कैशियर को बच भी जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि भूल चूक लग जाए, टोटलिंग में गलती हो गई, जल्दीबाजी में कम पैसे काट लिए, ज़्यादा पैसे रिफंड कर दिए, तो वो कैशियर के साथ वो उसका पर्सनल रिस्क है, दोनों साइड उसका पर्सनल रिस्क है। ज़्यादा लेने में भी, ज़्यादा देने में भी, दोनों साइड उसका रिस्क है, वो उसका कुछ नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो क्रेडिट कार्ड का मैं ये कह रहा था कि क्रेडिट कार्ड में वो वाला बैंक आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा जिस बैंक में क्रेडिट कार्ड से पैसे चार्ज करके जाएंगे। तो मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड की मशीन कोटक महिंद्रा की है। सर इसमें जितना है सबका अलग से लेकर बनाना होगा ना, क्रेडिट कार्ड सब चीज का अलग? हाँ हाँ, वो तो अलग ही बनेगा बेटा। कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक का ग्रुप बनता है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब आप कहने ये चाह रहे हो कि आप जब क्रेडिट कार्ड आप स्वैप करोगे अपने कस्टमर का, तो उसका जो भी पैसा होगा सब वो क्रेडिट कार्ड बैंक में जाएगा। उसका कार्ड किस बैंक का है कोई मैटर नहीं करता। 490 रुपये लेने हैं, अगर 2000 रुपये ले लिए तो 1500 वापस, है ना। 490 में 2000 कोई देगा नहीं, अब 2000 का नोट तो बंद ही कर दिया सरकार ने, इतना वजन तो हटा ही दिया। तो 500 रुपये दिए, 10 रुपये वापस। अब आ जाएगी चेक वाली, ये क्रेडिट कार्ड वाली ऑप्शन भी आ जाएगी अब बिल पे, ये आ गई कार्ड वाली ऑप्शन आ गई, है ना। अगर आप कार्ड का पूरा 16 डिजिट का नंबर भी डाल दोगे तो भी कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट ही दिखाएगा, पूरे डिजिट दिखाएगा नहीं। सिक्योरिटी पर्पज पे टैली में पहले से डिफाइन करा हुआ है। अगर सारे नंबर भी डालोगे, पहले तो सारे नंबर कोई कस्टमर आपको कैप्चर नहीं करने देगा। अगर उसकी मर्जी से कैप्चर करोगे तो नहीं करने देगा कोई भी, अपने पे कार्ड की सारी डिटेल कोई कैप्चर नहीं करने देगा आपको, है ना। और अगर आपने डाल भी दिए तो भी आपको लास्ट के 4 डिजिट ही दिखाएगा और उससे पहले ज़्यादा डिजिट वो दिखाएगा नहीं, वो बॉक्स ब्लैंक 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 कर देगा उसको। तो ये था ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द POS, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ऑफ द इनवॉइसिंग। ये स्पेशल फीचर है, कम चलता है, नॉर्मली डिपार्टमेंटल उस वाले से एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन है टैली में फीचर तो हमें सीख लेना चाहिए, कई छोटे मोटे काम में आ जाएगा। क्लियर है?